हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवी सावित्री शिक्षा प्रसार समिति। और आज हमारे साथ में बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट गुरुग्राम से मैम ईशा मैम हैं हमारे साथ में। मैम एमबीए कर रहे हैं आईआईटीएम यूनिवर्सिटी से। आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम हिंदी मेट के बारे में। आज हम मैम के साथ में बात करेंगे कि व्हाट द हिंदी मेट इज़ और किस तरीके से इसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा मैम, वेलकम वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड हमारे एनजीओ की फैमिली में आपका स्वागत है। Hello. Hello Shivam, nice to talk to you and I want to know more about this NGO. And also जब तो मैं volunteer कर रही हूँ and मतलब मुझे तो बहुत interest है कि मैं और भी जानूँ कि कैसा है, क्या चल रहा है NGO. So yeah, I'm excited to know more. Thank you, thank you. So let me introduce Hindi Met, what the Hindi Met is. First of all, let me introduce our organization in brief. As you already know that हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2006 से ग्वालियर के क्षेत्र में वर्क कर रही है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जो कि मेरी मदर श्रीमती अरुणा गुप्ता जी का इनिशिएटिव था। उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक बहुत ही पिछड़े इलाके में जिसका नाम सिंधिया नगर है, यहाँ पर मेरी मदर ने कोचिंग डाला। जब यहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ, बहुत कम बच्चे वगैरह पढ़ते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर स्लम एरिया। सो दैट्स वाई यहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन था, बिकॉज यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं था और रेलवे क्रॉसिंग थी। मीन्स दिस एरिया इज़ कवरेड बाय द रेलवे क्रॉसिंग। सो स्टूडेंट्स रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना उतना सेफ्टी भी फील नहीं करते थे और लोग बाग अपनी गर्ल्स को पढ़ाते भी नहीं थे। देन मेरे मदर ने एक स्कूल डाला यहाँ पर, जो मिनिमम से मिनिमम फ़ीस में शुरुआत में उन्होंने रन किया, जिसकी सारी दीवारें कच्ची थी, ये सारा सामान था, सारा फ़ोटोज़ हमारे वेबसाइट पर डला हुआ है। देन धीरे 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 कर कर वो नाव एक एजुकेशन का एक बहुत अच्छा हब बन गया है। आसपास के इलाकों में हम 5,000 से ज़्यादा लिबरल्स स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को एजुकेट कर चुके हैं मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में। और बहुत सारी कम्युनिटी डेवलप हुई है हमारे सामने। नाउ हमारा एनजीओ एंड हमारा स्कूल इज़ ग्रोइंग एज अ डिजिटली एंड वी वांट टू मेक अ इम्पैक्ट अ लॉट, बिकॉज विद द digitalization we can we can give our impact on the wider area. Yes. Okay. So Got it. there is a concept of Hindi Mate. What the Hindi Mate is? Hindi Mate is basically हिंदी सिखाने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है नेटिव हिंदी स्पीकर्स लाइक यू, मे, वी आर फ्रॉम इंडिया एंड our local students who pass out from DS Middle School, but they are very talented and they also know how to speak in English and how to speak in Hindi as well. पर अब जो दूसरे लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं वो कौन हो सकते हैं? मे बी दे आर फ्रॉम साउथ इंडियंस एंड मे बी दे आर फ्रॉम USA, कनाडा, NRI पर्सनस जिनके बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे भूल रहे हैं खुद की भारतीय संस्कृति को और वो उन्हीं के कल्चर में हैं, पर वो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे सीखें। सो उन तक पहुंचाने का ये एक जरिया है जो अभी वर्क कर रहा है। सो इसी के ऊपर हम कन्वर्सेशन करेंगे कि क्या अभी हमारा करंट सिनेरियो है, किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, कितना हम इम्पैक्ट पैदा कर चुके हैं और कितना किया जा सकता है किन किन वेज पर। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे शुभम, तो आपने अभी मतलब इस जो नाइस आइडिया, तो मुझे ये जानना है कि अभी इस पे आप लोग ने क्या वर्क किया है? लाइक अभी आप स्टूडेंट्स को और वैसा सिखा रहे हैं कि हाउ टू टीच देम, और क्या मतलब आपने कभी अभी कोई सैंपल जैसा कुछ वर्क किया है ऐसा कुछ? या नाइस क्वेश्चन मैम। हमने अभी इसमें वर्क किया हुआ है एंड हमारी वेबसाइट भी लाइव है, दैट इज़ devisavitri.org/hindimet। और हिंदी मेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी पीपल उसका फॉर्म भर सकता है एंड हमारी क्लास में इनरोल कर सकता है। क्लास में इनरोल करते ही उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, एक छोटा सा कोर्स मिलता है, दैट इज़ वेरी बेसिक एंगेजिंग कोर्स फॉर हिंदी लर्निंग एंड उसके बाद लाइव क्लास मिलती है। सो ये तो एक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेबसाइट, हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग like a online course we are providing that kind of technology। and अभी
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे पास वेबसाइट बन गई है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, बट हम लोगों तक रीच कैसे करें, बिकॉज एंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी इंगेजमेंट आपकी नहीं हो उसमें। पा रही थी। देन हमने सोचा कि क्योंकि बिकॉज पेड एड्स आर टू मच कॉस्टली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, दैट टाइप ऑफ कंट्री। सो देन फिर हमने ओके। गूगल से अप्रोच किया कि हमारा एनजीओ ऐसा है, पूरा उसका एक ब्रीफ दिया एंड पूरा एक प्रपोजल लगाया। सो नाउ अब हम एक फंडेड एनजीओ हैं बिकॉज हमें गूगल की तरफ से ग्रांट मिली हुई है $10,000 पर मंथ स्पेंड करने की एड्स में। ओके। तो उस एड्स का इस्तेमाल करके हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। हमारे एड्स अभी चल भी रहे हैं। डेली हमें यूएसए से इम्प्रेशंस आ रहे हैं, कनाडा से इम्प्रेशंस आ रहे हैं, सारी कंट्रीज़ जो भी टायर 1 कंट्रीज़ है वहाँ से इम्प्रेशंस आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग बाग अभी हिंदी मेट से जुड़ रहे हैं। एंड साउथ इंडिया से भी हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक हम कम से कम 20 to 30 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं across South India and globally. But the main issue is because because we want to uplift all the youths as well. जैसे कि मैं हूँ, आप हो, हम uh, एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ता है और वो हम उसको क्लास रेफ़र कर देते हैं, इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू द पेड क्लास एज वी ऑलरेडी कन्वर्टेड इट, बट हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, देन उस वॉलंटियर का भी बेनिफिट होगा क्योंकि वो 1-on-1 कोचिंग करेगा तो उसको पर क्लास के हिसाब से इनिशिएटिव भी मिलेगा। Thank you to ask this question. Currently, as our organization is working for education mainly in Hindi language, because we are native Hindi language operated organization. So currently हमने इसको हिंदी भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा को ही प्रमोट करने के ऊपर रखा है। बिकॉज ये एक हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूथ को सबसे अच्छे से आती है, और अगर वो इंग्लिश भी सीख लेता है तो वो किसी की मदद कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको भी ज़रूरत है। बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि एआई का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा है, तो इतना ज़्यादा एआई का इस्तेमाल होने लगेगा तो लोग एआई से भी बोर हो जाएंगे और 1-to-1 ह्यूमन कन्वर्सेशन की वैल्यू बढ़ेगी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति 1-to-1 कोचिंग कर रहा होता है पे करके किसी व्यक्ति से, और या फिर वो नॉर्मली एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक आप जानते ही होंगे एआई का इस्तेमाल कर करके कितने प्रकार के वीडियोस बन रहे हैं, ऐसा ऐसा। सो क्या मेरे हिसाब से ये है कि व्हाट आई फील कि एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, एक वन ऑन वन लर्निंग का एक अलग ही वैल्यू ऐड ऑन होता है। आप एग्जाम्पल अगर मैं कोविड का ही लूं, आई नो कितना यूज पड़ा होगा वाया यहाँ, ठीक है, बट ऑन द सेम टाइम मैं ये भी देखती हूँ कि एज डिजिटली चीजें बढ़ रही है तो ये भी है ना, वो टीचिंग स्किल भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स जो बिफोर कोविड उनके लिए भी एक न्यू था कि हाउ टू डू डिजिटली, उनका शायद उतना इम्प्रेशन नहीं पड़ा, बट दे आर आल्सो लर्निंग ऑन दैट स्टेज। और आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत सही है कि एज यू नो डिजिटली भी आप ये चीज प्रमोट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जनरेशन वाइज भी, एट द सेम टाइम अपनी जो रूट है, अपनी जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है मैक्सिमम, ये भी आप पकड़ के रखें। तो इट्स अ रियली नाइस इनिशिएटिव, आई थिंक यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे टू डू लाइक दैट। और मेरे को ये है कि अगर आप इससे अगर मतलब जैसे आपने बोला कि हाँ आपका मेन फोकस अभी यही है, तो या उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे हिसाब से कि जब एक टाइम पे जब ये कोर्स हो जाएगा तो आज मतलब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आई थिंक आपको पहले तो अपनी ग्वालियर की जो एरिया की जो आपकी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे इंडिया में आपको भी पता होगा सिर्फ हिंदी नहीं बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, हद से ज्यादा। तो शायद हमें भी आज के पे नहीं पता होगा कि इतना लैंग्वेजेस होंगे। तो आई फील कि अगर आप एक्सपैंड करते हो तो ये आपके वेबसाइट के लिए बेनिफिट है। ऑन द अदर हैंड बहुत लोग जुड़ेंगे भी आपके साथ एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचिंग वे में, तो इट विल हेल्प यू गाइस आउट एंड आल्सो इट विल हेल्प द अदर पीपल, मतलब जो बाहर के लोग होंगे। तो दैट्स व्हाट आई फील, ये आपके लिए सही।
करना इन फ्यूचर, बताओ नाउ, तो अगर आप लोग ने 30 लोगों को भी पढ़ाया है, तो आई थिंक मोर पीपल विल एंगेज टू यू गाइस, एंड मार्केटिंग भी आप लोगों के लिए सही है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं अभी वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, ऐसे अगर आप और लोगों को एंगेज करते हो, तो आई फील कि सोशल मीडिया पावर इज बहुत हाई का होता है। तो ऐसे अगर आप वही करते रहोगे, तो आई गेस बहुत लोगों को और भी इस चीज के बारे में पता चलेगा। जैसे अभी मुझे पता चला है, ऐसे ही और 3-4 स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे, अलग अलग शहर से, जैसे मैं कोलकाता से हूँ, किसी और को कहीं और एरिया से, तो हर किसी को दे विल बी अवेयर ऑफ इट कि यहाँ को हिंदी मीट करके भी है कि समवन इज वांटेड टू नो कि हिंदी में लैंग्वेजेस क्या क्या आते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। आई फील दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव। Thank you very much for your beautiful words. Yeah, the primary goal with volunteers and like you and me are conversation, we are हम चाहते हैं कि एक नया नेटवर्क बने। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं और भी ऐसे टैलेंटेड यंगस्टर अलग अलग सिटीज़ से। एग्जैक्टली जो आपने बोला वही मेरा एम है। बिकॉज मान लो अगर हम क्लाइंट लेके भी आते हैं, बट द वैल्यू वी आर डिलीवरिंग देम इज़ द मेन फंक्शन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर एनजीओ पर ट्रस्ट करके अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, भले ही वो फर्स्ट क्लास फ्री ले रहा हो या हम उसको ट्रायल दे रहे हैं, बट दे आर गिविंग देयर टाइम, तो द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ आल्सो प्रीसियस। सो हमारे पास ऐसे ही वॉलंटियर होने चाहिए जो उस वर्क को अपने मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में कर रहे हैं, या एक विज़न देख के कर पा रहे हैं। जैसे मैं एक विज़न देख के कर पा रहा हूँ, या आप उस विज़न को समझ पा रहे हो कि नहीं, हमें इस चीज़ को केवल एक क्लास के स्तर पर नहीं, एक एनजीओ का नाम बनाते हुए एक बड़े स्तर पर लेकर जाना है। सो दैट इज़ द वन पॉइंट। एंड आई होप हमारे पास ऐसा नेटवर्क बनेगा, वॉलंटियर्स ऐसे जुड़ेंगे जिन्हें हम आगे रेफ़र कर सकते हैं क्लाइंट्स, या जो भी हमारे पास हिंदी सीखने आता है। फॉर एग्जांपल यू आर कनेक्टिंग विथ मी, और कभी आपके पास टाइम है, सो मैंने आपसे कहा कि मैम ये पर्टिकुलर व्यक्ति हैं इस कंट्री से या यहाँ से हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ है कि कल्चर एक्सटेंड हो रहा है, आप भी कुछ सीख रहे हैं एंड यू आर टीचिंग देम। अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो बेसिकली हम सीख भी रहे हैं, अब बोथ थिंग इज़ देयर। सो वॉलंटियर के लिए ये एक नए नए लोगों से जुड़ने का मौका हो जाएगा, और हमारे लिए हमारी कंट्री की मातृभाषा या फिर हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बनेगा। और अगर हम इससे फंडिंग रेस कर पाएँ, फॉर एग्जांपल अर्निंग ले पाएँ, और उन फ्री क्लाइंट्स को पेड क्लाइंट्स में बदल पाएँ धीरे धीरे, तो वो विन विन सिचुएशन होगी एनजीओ लेवल पर, वॉलंटियर लेवल पर भी। वॉलंटियर को भी एक एज अ पॉकेट मनी एंड एक्स्ट्रा मनी बूस्ट मिल जाएगा। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे हमारे देश में युवा जो हैं वो बहुत वैल्यू दे रहे हैं, या फिर उस प्राइवेट जॉब में या कोई पर्टिकुलर जॉब में वो इतनी वैल्यू दे रहे हैं, बट वो अर्निंग बहुत कम कर रहे हैं उस स्तर पर, क्योंकि उनके पास टैलेंट बहुत है, बट युवा हमारे पास इतना सारा है कि सबको उनकी काबिलियत के हिसाब से बेनिफिट नहीं हो पा रहा होता। तो अगर हमारे पास ऐसे टैलेंटेड यूथ्स जुड़ेंगे और अगर हम उनको अर्निंग दिलवा पाएँ और एनजीओ लेवल पर भी अर्निंग ला पाएँ। एनजीओ इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो भी फंड रहता है हम उसको हमारे इनिशिएटिव को चलाने के लिए, हमारे डिजिटल सिस्टम को चलाने के लिए एंड स्टाफ को फंड करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये मेरा इनिशिएटिव है, और इसके प्रति आपको क्या लगता है? मतलब हमारे पास ऐसे अच्छे वॉलंटियर या फिर ऐसे हिंदी मेट बेसिकली, मेट इज़ द मीनिंग ऑफ मित्र। हिंदी मेट यानी हिंदी सिखाने वाला एक मित्र, नॉट लाइक अ टीचर बट एक फ्रेंडली कोच। कॉन्वर्सेशन वाइज होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हो, लेकिन हम बात जैसे अभी हमारे जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उस हिसाब से वो भी समझाए सिखाए, बट इन अ फ्रेंडली वे, लाइक यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। मैं बोलूंगी कि इट इज अ नाइस इनिशिएटिव। और हाँ, आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, या जो, और यहाँ से जैसे अलग अलग वॉलंटियर्स निकलेंगे ना, तो जैसे मैं भी हूँ कि मुझे भी I know Hindi, even I know English. On the other hand, I know another languages. ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनको अपनी
एरिया की लैंग्वेजेस आती होंगी, यहाँ की लैंग्वेजेस आती होंगी, हिंदी तो आती ही होगी। तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर कॉन्वर्सेशन के बीच में वो फिर बताए कि नो आई नो बंगाली, तो जैसे मुझे आता है बंगाली, तो मैं कभी हो सके कोई स्टूडेंट मतलब कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बंगाल का हो और उसे हिंदी सीखनी हो ऐसे डेफिनेटली। कॉन्वर्सेशन में, तो मुझे भी उस हिसाब से मुझे भी उसकी लैंग्वेज तो आती ही है, विच इज अ प्लस पॉइंट। तो वो अगर कुछ भी ऐसा कुछ बंगाली में बोलेगा, तो मैं भी उसको बता सकती कि अच्छा यू वांट टू नो दिस, तो इसका हिंदी में ये मतलब हुआ। वो तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, बट आस्ते आस्ते वो इंसान को भी वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा उस जॉब में जाके। तो ऐसा ही फील कि जैसे ऐसे ही अगर 3-4 और लोग जुड़ते हैं, तो वो उसके एरिया के नेटिव लैंग्वेज उठा के लेके आ पाएंगे, इधर प्लस हिंदी भी सिखाएंगे, प्लस क्या पता वो जो सामने वाला इंसान समझना चाहता है वो लैंग्वेज उसे आता हो। तो ये बहुत बेनिफिशियल है सब लोगों के लिए, एंड आई थिंक कि सबको इस चीज में ज्वाइन करना चाहिए। एज अ बिजनेस एनालिसिस करूँ तो मैं ये देखती हूँ कि ये ग्रो कर सकता है, इसका बहुत पोटेंशियल भी है ग्रो करने की, एंड ये एक्सपैंड भी बहुत हो सकता है फर्दर। एंड हाँ, एक टाइम तक तो फर्स्ट इट विल बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग आएंगे फॉर देयर बट आई फील कि यहाँ के लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए, जैसे मैं एज एन वॉलंटियरिंग कर रही हूँ मेरे कॉलेज के लिए, इट इज अ I would say it is a nice opportunity for me to doing a podcast with you, doing certain things, मेरी नॉलेज यहाँ पे गेन हो रही है। तो दैट्स व्हाट आई फील कि ऐसी बहुत लोगों की नॉलेजेस गेन होंगी, बहुत लोगों को पता चलेगा। फिर इन कॉर्पोरेट लाइफ अभी जैसे अगर मैं थोड़ी मिस्टेक्स भी करती हूँ, तो इट विल बी नॉट नोटिसेबल दैट मच, वही मेरे लिए हेल्प आउट करेगा फॉर फ्यूचर कि मैं और इसे अच्छे से एनहांस करके इस चीज को क्रिएट कर पाऊँ, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स व्हाट आई फील कि हमें उस प्लेटफॉर्म मतलब ये हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और बहुत सारे यूथ को ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इवन लर्निंग हाउ टू टॉक टू पीपल इन अ नाइसर वे एंड अ हेल्दियर वे, एंड हाउ टू मतलब एक होता है ना सही से बात करना, जो हम बोलते हैं कि एक समेट के बात करना एक अलग होता है और एक कॉन्वर्सेशन। तो ये जब हम ये एक लर्निंग प्रोसेस ही चलता रहेगा, फिर हम जब कॉर्पोरेट लाइफ में हमें भी हम और अच्छे से कर पाए वो चीज को और अच्छे से, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम खुद भी सीख रहे हैं प्लस हम किसी को सिखा भी रहे हैं। चलिए, तो सोचा कि नहीं आपका ये इनिशिएटिव बहुत सही है और मुझे तो अच्छा ही लगा कि नाउ आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। हमने कैसे सोचा था, आप मुझे बताना इस चीज़ के ऊपर वॉलंटियर्स के लिए। वन थिंग इज़ दैट वी आर मार्केटिंग फ्रॉम गूगल एड्स ग्रांट। सो वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है कि गूगल हमको एड्स ग्रांट चलाने देते हैं, बट उनका एक अपनी लिमिटेशंस होती है, रूल्स होते हैं। सो वी हैव टू वर्क अंडर दैट रूल। उसमें भी हमारे पास अभी रिस्पॉन्स धीरे धीरे, बिकॉज वी आर न्यू इन द टेक्नोलॉजी एंड वी आर डूइंग लर्निंग बाय डूइंग। सो हम एड्स ग्रांट को, गूगल एड्स चलाना, मार्केटिंग करना, करने के साथ साथ में सीखते जा रहे, करते जा रहे। जो आपने पॉइंट बोला कि फॉर एग्जांपल आपको तमिल पता है और आप इंग्लिश, कोई हिंदी सीखना है, सेम थिंग हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कई सारे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, वो लिख रहे हैं लर्न हिंदी फ्रॉम तमिल, लर्न हिंदी फ्रॉम तेलुगु, नॉट लर्न हिंदी फ्रॉम इंग्लिश ओनली। सो वो एक बहुत अच्छा आपने बोला कि अगर हमारे पास ऐसे वॉलंटियर ऑप्शंस होंगे, तो जैसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी तुरंत हम उस वॉलंटियर से कनेक्ट हो सकेंगे और उसको वो पर्टिकुलर लर्नर रेफर कर सकेंगे। या यही मेरा थिंकिंग है कि इवन आई डोंट फील सो कि सिर्फ बाहर के लोगों को इसकी जरूरत है, आई फील यहाँ पे इंडिया के लोगों को भी बहुत, जैसे आपने बोला कि बहुत साउथ साइड के लोग एंगेज हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ मतलब उनका में है कि एक तो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है और उन्हें बेसिकली जो बाहर वो वहाँ का एरिया का लैंग्वेज ही होता है इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम वो अगर कभी बाहर आएगा अपने साउथ साइड से नॉर्थ साइड, यहाँ गुड़गांव आया, आपके ग्वालियर उधर आया, या कहीं भी आया, he or she needs to learn that हिंदी thing, Yeah. एंड उनको वो हिंदी
जानना बहुत ज़रूरी है। बट अगर वही चीज़ है कि वो अगर लिखेंगे तेलुगु से उनको हिंदी सीखना, नॉट फ्रॉम इंग्लिश, तो वही बात है, वो वॉलंटियर्स ज़्यादा हेल्प आउट कर पाएँगे कंपेयर टू मैं, बिकॉज़ मैं बंगाली ज़्यादा अच्छा जानती हूँ, तो कोई एक बंगाली क्लाइंट आता है मेरे पास, या बंगाली सीखने वाला इंसान आता है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे भी उसको जानने के लिए, उसको समझाने के लिए ईज़ी होगा, कंपेयर टू उसको भी समझने के लिए मेरे से ज़्यादा ईज़ी होगा कंपेयर टू अगर कोई तेलुगु वाला उसे समझाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। तो हाँ, वो हम कर सकते हैं, वो हम एक्सपैंड कर सकते हैं उस चीज़ पे। तो वो वैसे करते-करते धीरे-धीरे एक्सपैंड होगा, पर फिर पता चला कुछ हिंदी वाले लोग होंगे, उनको तेलुगु सीखना पड़ेगा। क्योंकि वो साउथ में जाते हैं। जैसे मेरे 2-4 दोस्त हैं, उनको चेन्नई जाना पड़ा फॉर देयर हायर एजुकेशन एंड जॉब्स के लिए। तो वो भी वहाँ पे एक होता है ना, कुछ-कुछ वर्ड्स जो होते हैं, उनको भी डिफिकल्ट होगा वो सब, क्योंकि सारे तो अब इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे वहाँ के। कोई कोई डेफिनेटली। तो अपने वहाँ की लैंग्वेज बोलेंगे, तो उनके लिए भी वो ये हिंदी मीट एक प्लेटफॉर्म हो गया आई गेस, कि यहाँ पे उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई फील कि अगर वही बात है मार्केटिंग का, अगर जहाँ तक बात आती है, तो मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे ही वॉलंटियर्स से जुड़ेंगे, जैसे मुझे जैसे कनेक्ट फॉर ने आपसे जुड़वाया, अगर ऐसे ही कनेक्ट फॉर 3-4 और लोगों से, या कोई 1-2 प्लेटफॉर्म्स अगर आपको जुड़वा देते हैं, या आप भी अपने साइड से इनिशिएट करते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, और प्लस एज एन वॉलंटियर मैं भी अगर डालती हूँ, तो आई विल बहुत सारे लोग एंगेज होंगे, एंड बहुत सारे लोगों को इससे मतलब ये सीखने को पता चला, और लोगों को अवेयरनेस होगी कि यहाँ पे एक हिंदी मेट करके जगह है, जहाँ पे लोग कॉन्वर्सेशनली सीख रहे हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो इट्स अ रियली नाइस थिंग कि लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, नॉट फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस, बट इन अ लर्निंग वे। फिर अगर ये एक्सपेंड होता तो ऑब्वियसली इससे हम इन फ्यूचर अर्निंग का जरिया बना सकते हैं फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। डेफिनेटली। डेफिनेटली। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ रेफरिंग का ऑप्शन हो तो मैं आपको वेबसाइट ऑन करके बताता हूँ, सो हम एक क्लियर फील लेते हैं हिंदी मेट का। हाँ, आई थिंक सम इशू देयर, वी विल क्रिएट अ सेकंड पार्ट जहाँ पर हम अपनी पूरी वेबसाइट को वेबसाइट विजिट करेंगे, है ना। वी विल मेक दैट सेपरेट पार्ट। ओके। सो अभी हम हिंदी मेट के ऊपर ही बात करते हैं। जैसे मैम एक इशू और हो सकता है, आप मुझे बताइए कि मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक मान लो मुझे हिंदी सीखना है, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, मे बी मैं नॉर्थ इंडिया घूमने आना चाहता हूँ। ऑलराइट। सो अब मैं चाहूँगा कि मुझे हिंदी सीखना है, सो आई हैव ऑप्शंस लाइक चैट जीपीटी, जिमनी, फ्री टूल्स आर देयर। या तो मैं डायरेक्ट उनसे बोल सकता हूँ कि मुझे बेसिक हिंदी सिखाओ, या फिर मैं नेट पर सर्च कर सकता हूँ, तो लॉट ऑफ एआई एप्स वहाँ पर हैं। ऑल्दो हिंदी पढ़ाने वाले ट्यूटर्स के भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सो हम लोगों ने इसमें क्या सोचा है कि हम इसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं ना, बिकॉज बिकॉज ऑफ एआई और मे बी बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी और समथिंग अदर प्लेटफॉर्म, अगर वो हिंदी सिखा भी रहे हैं, बट जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच होता है, फॉर एग्जांपल कई चीज़ें हिंदी में या लैंग्वेज के अंदर ऐसी होती हैं जो ग्रामर के बाहर हैं। मान लो कि मुझे कुछ फ्रॉड करना है आप किसी के साथ में भी, या आप मेरे से कुछ सामान लेने आए हो और मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, बट वो एक लोकल बंदा ही समझ सकता है, ना कि आप ग्रामेटिकली समझ के सिर्फ हिंदी एज अ लैंग्वेज समझ के उसको, और आप घूमने जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, वो एक्सपीरियंस में नहीं ले सकते। जैसे आपको भी पता है ग्रामर तो हम पूरी सही बोलते नहीं हैं, कोई भी बोलेगा, तो कोई भी स्पीकर हो, मे बी इन इंग्लिश, मे बी इन हिंदी, ऑल हैव देयर कंफर्ट जोन, एक लोकेलिटी का फील होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैं ग्वालियर से हूँ, मैं ग्वालियर का हिंदी में, इफ किसी की रिक्वायरमेंट स्पेशल इस एरिया ही के लिए है, मान लो वो अपने किसी रिलेटिव से बात करना चाहता है, वो पर्टिकुलर उस रिलीजन का है, तो वहाँ से हिंदी में अगर उसको मिलता है तो वो उसको बता सकता है कि देखो कि आप क्या करो, कोई ऑटो वाला अगर आपसे पैसे ज़्यादा मांग रहा है, सो नेगोशिएट ना करने की वजह आप बोलो कि भैया मीटर से चलो,
मीटर ऑन कर दो, अभी जितना बनेगा उसका चार्ज उसके हिसाब से बन जाएगा। या किसी को क्या वर्ड आपको ऐसा बोलना है जिस जगह पर वही काम आता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्लोगन्स होते हैं या एब्यूसमेंट होती है, तो आप इन व्यक्ति को पता चले कि अच्छा लोकल में रियलिटी में ये यूज हो रहा है। ग्रामेटिकली हिंदी और रियलिटी इन दी लोकल लैंग्वेज हिंदी बहुत अलग हो जाती है। वो हर लैंग्वेज में ऐसा होता है कि अगर मैं सिर्फ ग्रामर या थ्योरेटिकली सीख के आऊँ और मैं यहाँ बोलते हुए देखूँ तो वो डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे वो कुछ अलग ही हो रही होंगी या कुछ अलग ही फेमस चीज़ चल रही होंगी। सो वो चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और 1 to 1 एक कनेक्शन मिलेगा, ह्यूमन कनेक्शन। बिकॉज ह्यूमन कनेक्शन जो है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल ज़्यादा कर करके लोगों को वैल्यू पता चलेगी कि ह्यूमन टू ह्यूमन कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट। हाँ, सही बोला आपने। और वो शायद इसीलिए लर्निंग के लिए ज़्यादा डिजिटली भी आएँगे, प्लस ये भी है कि ह्यूमन कनेक्शन इम्पोर्टेंट है एट द एंड। आई फील दैट कि कितना आप एआई करोगे? एक Yeah. टाइम के बाद आपको भी, अगर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, हमारे अभी के टाइम पे हम अगर प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं या कुछ भी सर्टेन अमाउंट बनाते हैं, तो हमें जो मिलता है, जो भी डाटा मिलता है, हम उसे देते हैं एआई पे, और फिर उसके बाद उससे जो हमें मिलता है, हम चुपचाप उसको लिख लेते हैं। बट हम कभी उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। बट वहीं पे अगर कोई टीचर, हम पहले क्या होता था कि हमें टीचर समझाता था कि दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। फिर हम उस हिसाब से करते थे विदाउट हेल्पिंग इट। हाँ, वी यूज्ड टू हेल्प, वी यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम आर्टिकल्स और बहुत सारे गूगल्स पे जो आते थे। हम पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते थे। पर आज इतना ईज़ी हो गया चीज़ें कि हाँ, हम कॉपी पेस्ट करें। बट एक टाइम पे वो समझना भी हमें ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें एक टाइम के बाद थोड़ा एआई का कहीं कहीं तो प्रोस भी है, कॉन्स भी है। तो कॉन साइड को ये करके शायद हम कर सकते हैं उस चीज़ पे। या एंड मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम पे किसी ना किसी को प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन थोड़ी तो वैल्यू देती है, चाहे आप जितना भी एआई कर लो। तो यहाँ, और ये तो और भी अच्छा है कि आप किसी को डिजिटली यूज करो, तो मतलब होता है ना, डिजिटल भी आप यूज कर रहे हो, प्लस आप किसी को वन ऑन वन बात भी कर रहे हो, उससे कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो। इट्स अ रियली नाइस प्लेटफॉर्म टू हैव समथिंग लाइक दैट, एंड आई फील इट विल ग्रो, एंड आई विश कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड मैं थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानना चाहूँगा आपके बैकग्राउंड या आपके एक्सपीरियंस के बारे में। एज ए योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ किस तरीके वर्क किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों को लेके? क्या लैंग्वेज कल्चर अलग अलग डिफरेंट लोगों से क्या इशू उनको मेनली लगा हो? क्या पता कहीं कोई बाहर से आया है यहाँ पर काम करने के लिए, क्या दिक्कत उनको आ सकती है? जैसे मेरा भी बैकग्राउंड है, राइट नाउ आई एम डूइंग एमबीए। तो वहाँ वहाँ से मुझे ये समझ आया, जैसे मैं अभी अगर बताऊँ, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो मेरे वहाँ का एरिया, वहाँ का कल्चर एक अलग है कंपेयर टू आई। राइट नाउ मैं एमबीए के लिए गुड़गांव आई हूँ, तो यहाँ पे हरियाणा वाले लोग, हरियाणा लैंग्वेज, इट्स अनदर वे। मुझे शायद उनके कुछ कुछ लैंग्वेजेस नहीं समझ आएंगे, कुछ कुछ मुझे स्लोगन उनके समझ आए, कुछ कुछ उनके स्लैंग्स मुझे समझ आ जाएंगे। वो भी होता है ना, इतने दिन अभी, इट्स बीइंग 5 to 6 months आई हैव बीन हियर, एंड अब 1 year होने को होगा। तो मुझे अभी कुछ उनकी अडेप्टेशन, हाउ दे टॉक, हाउ दे देयर कल्चर इज बीइंग हियर, एंड उससे मुझे फिर पता चलेगा कि यहाँ जैसे वही कोई एकदम प्रॉपर बंगाली, जैसे मुझे हिंदी आती है, जो बंगाली होगा, जो प्रॉपर बंगाली बोलता होगा, वो अगर यहाँ आएगा तो उसे कैसे अडॉप्टेशन होगी, उसे क्या पता हरियाणा सीखनी पड़े, उसे यहाँ का वही। तो वो कोई अगर हरियाणा वाला इंसान है, अगर जैसे मैं यहाँ पे आपके थ्रू आई हूँ, गुड़गांव के ही बेसिस पे आई हूँ, कोई ऐसा कोई यहाँ का कोई लोकलाइट अगर उनको मिलता है, तो उनके लिए भी ये चीज अच्छा होगा इन एन एक्सपेंडेड वे कि मुझे हिंदी भी सीखनी है। अगर कोई बंगाली को हिंदी भी सीखनी, तो उसको यहाँ वो होता है ना, कॉन्वर्सेशन में उसको पता चलेगा कि इफ आई एम गोइंग टू गुड़गांव, उसने अगर ऐसे स्पेसिफाई कर दी कि आई एम गोइंग टू गुड़गांव, दिस इज आर माई रिक्वायरमेंट्स, तो उस बेसिस पे ये हो सकता है कि वो
वहाँ पे उस इंसान से मतलब जो इंसान को आप एलोकेट करोगे उसके क्लाइंट के लिए, तो वो उसको तो हिंदी सिखाएगा ही, प्लस उसको ये लोकलाइट का समझा भी पाएगा कि यहाँ पे कैसे लोग ये करते हैं, डिस्कस करते हैं, यहाँ पे लोग कैसे बातचीत करते हैं। एंड ये मेरे लिए उस बेसिस पे, और एज एन मॉडल, एज एन अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव पे भी जाऊं तो इट एज ए नॉन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मुझे लगता है ये जो आप अभी ये जो भी इनिशिएटिव आया है, इट्स अ वेरी नाइस यूनिक इनिशिएटिव। आई फील कि अभी हम इस चीज के बारे में वर्क कर रहे हैं, बट वही बात है जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि बहुत सारे वॉलंटियर्स और जुड़ेंगे तो वो और भी लैंग्वेजेस साथ लेके आएंगे, और अगर क्या पता कोई एक ऐसा होगा जो 3-4 लैंग्वेजेस और जानता हो, जर्मनी जानता हो, बहुत होते हैं ना, बहुत सारे क्लासेस लेके बैठे रहते हैं। वो अगर पहले दे वांट टू स्टार्ट इट थ्रू, मतलब वो अगर इस पे करियर बनाना चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो एक चीज स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म की एज एन स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन हम ऐसे करेंगे, ऐसे सिखाएंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर वो आगे जाके उसको अपना एक बिजनेस मॉडल बनाएंगे, फिर उससे वो वर्क करेंगे, फिर उनको अलग क्लाइंट्स मिलेंगे। बट एज एन फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मतलब ये भी एक जरिया बन सकता है उनके बिजनेस के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए, व्हाट आई फील। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ये भी लगता है कि ये एज एन अर्निंग बेसिस भी, अपार्ट फ्रॉम यू गाइस आर डूइंग इट एज एन एनजीओ, वो लोग इसको एक अर्निंग बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो या फिर उसके बाद वही बात है, अभी हमें बहुत सारी मार्केट रिसर्च की भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, क्योंकि अभी तो जैसे आपने कहा अभी आप सिर्फ गूगल पे बेस्ड हो, अभी तो वही बात है। बट आई फील वर्ड ऑफ माउथ इज मोर वर्केबल फॉर यू गाइस, क्योंकि ये जितना प्रमोट होगा, जितना ये एड्स चलेंगे, फिर वो बहुत सही होगा। और कोई अगर होता है ना कि कोई ऐसा पब्लिक वाइज अगर जाती है तो वो चीज और ज्यादा इनिशिएट होती है। डेफिनेटली। तो ख्याल से यही है 3-4 चीजें that I pointed out, and it will benefit you guys for your future. Thank you. And one more thing is there. I think you are giving your too much time. Thank you very much for giving your time basically. और एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, जैसे कि मान लो एक कोई हिंदी मेट हमारे साथ बना, एग्जाम्पल आप हिंदी मेट बने, सो हम एक हिंदी मेट की आईडी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी मेट एक कोड दे दिया I321 एग्जाम्पल ETC, वी कैन डिज़ाइन इट। अब एग्जाम्पल की हिंदी मेट ने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई जिसके बारे में लिखा है स्पेशली कि उनका मेन काम यही है हिंदी सिखाना, एंड धीरे धीरे अपने फॉलोवर्स को बड़ा किया और ऐसी ऑडियंस तक टारगेट करने की कोशिश करी जो फॉर एग्जांपल साउथ इंडियंस हैं या फिर आउटसाइड कंट्रीज़ में हैं, और उनको हम एक स्पेशल लिंक देंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो हिंदी मेट लिंक होगा वो आपके लिए पर्सनलाइज रहेगा, उसमें जो बुकिंग होंगी वो आपके पास डायरेक्टली शो हो जाएंगी और आप उनको डायरेक्टली उनके साथ क्लास ले सकते हो। सो वॉलंटियर जो हिंदी मेट होगा उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, वन इस टेक्नोलॉजी, पूरी उसको वेबसाइट मिला है, पूरा हमारा पेमेंट गेटवे सारा सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू वो पे करेगा और वो क्लास ले लेगा हिंदी मेट, एंड उसको हिंदी मेट को हम उसका इनिशिएटिव दे देंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ पेड क्लास, सो जो पेड क्लास का जो भी हम एक परसेंटेज बेसिस पर रखेंगे सो वो वॉलंटियर को मिल जाएगा। और फॉर एग्जांपल ही आर गोइंग फर्स्ट फ्री क्लास, जैसे हम एक फर्स्ट फ्री डेमो देते हैं तो उस व्यक्ति को अगर अच्छा लगेगा तो वो आपसे सेशन बाय सेशन अपनी ज़रूरत के अनुसार बुक कर सकता है। एक चीज़ तो ये हो गई कि जो वॉलंटियर है वो पर्सनल बेसिस पर एक पार्ट टाइम बेसिस पर ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकता है, खुद का एक इंस्टा अकाउंट बना सकता है और बता सकता है कि वो प्रोफेशनल एक एनजीओ के थ्रू सेटिस्फाइड है और एक प्रोफेशनल हिंदी मेट है। उसके लिए बाकायदा उसका कस्टमाइज लिंक जैसे मैंने आपको बताया मिलेगा ही, पूरा सर्टिफिकेट भी हम उसको देंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो हमारी अनदर ब्रांडिंग अनदर मार्केटिंग चल रही है लाइक गूगल एड्स के थ्रू ना अनदर 1-to-1 थ्रू, आगे चल के वो ग्रो होती है तो वहाँ से जो क्लाइंट मिलेंगे वो भी हम उन वॉलंटियर को रेफ़र करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, कि कैसा परफॉर्मेंस वो वॉलंटियर कर रहे हैं और क्या जो रिव्यूज़ जो सीखने वाले लोग हैं वो उनको दे रहे हैं, बिकॉज लर्नर को फ़ायदा हो, दैट इज़ अवर प्राइमरी गोल, नॉट ओनली अवर प्रॉफिट। सो व्हाट यू थिंक दैट क्या वॉलंटियर आजकल जो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है यूथ, वो उस प्रकार की एक
पर्टिकुलर अपनी अलग आईडी बनाकर जस्ट हिंदी शेयरिंग कंटेंट क्रिएट करके पीपल को एंगेज कर सकता है आपके लिए। हाँ, वो कर सकता है। वही बात है, वो विलिंगनेस। एंड आई फील आज के यूथ में दे पीपल वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड अभी तो बहुत सारे जेनजी कोड्स भी है इफ यू नो, तो वहाँ पे आई फील उनको भी बहुत इंटरेस्ट होगा, जिसको जानने का होगा या जो मिलेनियल होगा उसके लिए भी वो चीज, आजकल के जेनजीज वर्ड्स भी आ गए हैं तो वो भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होगा। ऑन द अदर हैंड वो आई फील यूथ अब चाहता है ये करने। एंड इवन आज के डेट पे मेरे कॉलेज में भी इट्स बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमको एक एनजीओ में पार्ट ले। तो यहाँ से आपका बहुत एंगेजमेंट आएगा आई फील, जैसे मेरी हो गई, क्योंकि हमारे ये क्रेडिट कोर्स में ही आता है, इंक्लूड होता है। तो आई फील इट्स नॉट ओनली माई कॉलेज, और यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे गुड़गांव के मैक्सिमम, दिल्ली के बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेजेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई फील कि ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एंगेजमेंट यहाँ से भी मिलेंगे कॉलेज वाइज भी। तो इफ एज एन मार्केटर अगर आप मैं एज बिजनेस नहीं, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे सोचो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे कॉलेजेस से भी कनेक्ट करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि आजकल के टाइम पे कॉलेजेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड वहां से बहुत सारे आप स्टूडेंट्स ला सकते हो, वहां से बहुत सारे वॉलंटियर्स ला सकते हो। एंड दे और आई गेस उस टाइम के यूथ तो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, वो तो बहुत इन सब में आई फील एक्टिवली पार्ट लेंगे ही सब। मतलब वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड तो शायद वही होंगे जो अभी अभी कॉलेज आएंगे, वो तो और ज्यादा एक्साइटेड होगा मेरे डेफिनेटली कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग। तो वो एक इंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक एंगेजमेंट उन पे रहेगा। एंड आई फील वो अगर दो लोगों को भी बात करते हैं, दो लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं, तो वो सोच लीजिए वो और आगे आगे कितने पास ऑन हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि हाँ, एक एज एन यूथ वो करेगा, और आई फील वो बहुत अच्छा ही करेगा। वहां से अगर आपको दो लोग भी आके हेल्प करते हैं ना, तो वो आगे पास ऑन होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आज के डेट पे हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है थ्रू फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सॉरी, थ्रू इंस्टा, ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सब कोई किसी ना किसी से तो कनेक्टेड है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आज के डेट पे, तो मेरा होम टाउन रांची में, ठीक है। अब मेरे वहां पे ऐसा है कि मेरे घर वाले सबको, मतलब मेरे घर वाले को, मतलब अगर मैं किसी को थ्रू फेसबुक जानती हूँ तो कभी अगर मेरी मम्मी से बात हुई तो माय मॉम विल बी लाइक आई नो देयर फैमिली, मैं जानती हूँ इनके फैमिली को। तो वो एक एरिया ही ऐसा बन गया क्योंकि हर कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है। तो आई फील ये कनेक्टिविटी ही बहुत हेल्प करेगी इसको और बढ़ाने में। एंड हर एक वॉलंटियर आई फील कि अपना बेस्ट देगा और ये यूथ देगा थोड़ा। या थैंक यू। और फॉर एग्जांपल वो और अप स्किल कर सकता है, अगर उनमें अभी उतना एग्जांपल नहीं है तो वो उनको सीखने के ऑप्शन मिलेंगे। यही मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ, कि उनके लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म लर्निंग का ही जरिया हुआ। अभी जैसे वो सही से बात नहीं कर पा रहे, उनको एक वही सजा के बात करना नहीं आ रहा, अभी उनको वो चीज सीखेंगे तो फिर वो बाद में वो उनके लिए एनहांस होगा इन एवरी पर्सपेक्टिव। वहां से वो भी सीखेंगे और जो सीखने के लिए आए वो तो सीखेंगे ही फॉर श्योर। तो हाँ, इट्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द साइड। आई फील कि दोनों साइड ही सीख रहे हैं, जान रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ। And one more thing, one promise I want to give in this podcast ना, the हिंदी मेट के लिए हमारा एनजीओ कभी भी कोई चार्ज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल फॉर ऑन बोर्डिंग एज अ हिंदी मेट इट विल बी 100% फ्री, बट ओनली ऑन द परफॉर्मेंस लेवल। वॉलंटियर के किस प्रकार की परफॉर्मेंस है या क्या उनकी वैल्यू है, आगे चल के अगर हमारे पास ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं सो हम हिंदी में उन व्यक्ति को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट ले सकते हैं, हमारे पास एक टीम रख सकते हैं जो कि एक इंटरव्यू छोटा सा ले सके कि हाँ भाई ये पर्सन जो है पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। देन हम उनके ऑन द गो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, वेबसाइट पर हम परफॉर्मेंस डाल सकते हैं क्यों कौन हिंदी में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको कितने रिव्यूज़ मिल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट शिवम, बट आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे होता है ना, एक लर्निंग फेज आया, मतलब जैसे
सोचिए मैं एज़ एन स्टूडेंट मैं लर्निंग के लिए आपके पास आई, आप मुझे समझा रहे हो। तो एंड पे जो भी जो मतलब जो टीचिंग करवा रहा है या जो सिखा रहा है, जो लर्नर है, वो बस एक बार बोल दे टू इनिशिएट दिस थिंग, आपके पास मैं ये वेबसाइट पे मतलब हमारे यहाँ पे एक फंड रेजिंग चल रहा है, ताकि हम एज़ एन लर्नर और आगे बढ़ सके। तो यू कैन टेल देम लाइक दैट, नॉट सेइंग इट इज़ बिज़नेस थिंग, आप मुझे पे करो। यू कैन डू इट एज़ अ कि ये एज़ अ फंड रेजिंग है, ताकि हम और इनिशिएटिव और लोगों के पास जाए। बेसिकली वो तो एट द एंड आई फील खर्चे तो मार्केटिंग पे ही होंगे, ना कि उतने लोगों पे, और जिनको मोटिवेट करने के लिए भी 2-3 जो भी लगते हैं। तो आई फील दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड अगर आपकी इतनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जैसे मेरे कॉलेजेस आई गेस आपके पास ही आएँगे फॉर दिस, कि वहाँ से अगर लोगों एज़ यू सेड कि आप लोग सर्टिफिकेट भी दोगे, जो भी लर्नर होगा। तो यही तो चाहिए एक स्टूडेंट को आज के डेट पे, कि उसे एक सर्टिफिकेट मिले, वो दिखा सके लोगों को, एंड उसके सीवी के लिए भी वो चीज़ बेनिफिशियल होगा कि या आई नो दीज़ लैंग्वेज एंड आई हैव ऑलरेडी टीच इट। मतलब मैंने टीचिंग भी करी हुई है। तो आई फील कि हाँ, उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप वहाँ पे कर सकते हो। एज़ अ फंड रेजिंग यू कैन डू इट, नॉट एज़ अ आई वुड से कि हमें इतना अमाउंट चाहिए और ये इतना अमाउंट आपको टीचिंग के लिए। यू कैन से कि इतना, अब वो जो सामने वाला इंसान होगा, उसके पास जितनी कैपेबिलिटी है ना, आई फील कि उतनी तो होगी कि वो देगा। डेफिनेटली। वो जितने भी होंगे आई गेस उतने में तो आ ही जाएगा, मतलब निकल ही जाएगा खर्चा। या एंड वी आर बाय द वे हाँ, हाँ थोड़ा मतलब इंटरप्ट कर ये तो ना इशू नहीं, मतलब ये सही बोल रहे हो आप। ये तो अपन एक फ्यूचर के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं करंटली जो हमारी प्रोवाइडिंग चल रही है। सो बेसिकली हम तो पहली बात यही चाह रहे हैं कि अपन कैसे कैसे बड़े से बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर पाएँ। अभी हमने क्या वॉलंटियर को ऐड करना शुरू नहीं किया है मैम बेसिकली। अभी हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पर और इसका प्रोटोटाइप बनाने के बाद इसको लाइव मार्केट करने पर फोकस कर रहे थे, जो कि फ़ेज़ 1 था, जो हमारा फ़ेज़ 1 हो गया। इस बार मैं पूरा टेस्टिंग कर लिया है कि भाई वेबसाइट सही चल रही है कि नहीं, पे अब फ्लो वर्क कर रहा है, अगर कोई इनरोल कर रहा है तो आईडी पासवर्ड बनाने में इशू तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो कोर्स का फ्लो है थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं कि नहीं। फिर एड्स चलाना सीख रहे थे कि एड्स चलाकर हम उस कंट्री में इंप्रेशन ला पा रहे हैं, कि ला रहे हैं तो कैसा इंप्रेशन आ रहा है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ देयर कि अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सो देन वी हैव टू कनेक्ट विद द वॉलंटियर. Currently we have a limited kind of volunteer. For example, I personally give some time if I have there, and some people also there. बट वही है कि जितने ज़्यादा अलग अलग लोगों का या वॉलंटियर्स उससे फ़ायदा ले पाएँ, फ़ायदा इन द सेंस लर्निंग ले पाएँ और उनके पास अलग क्वालिटी हो, जैसे आपने बताया अलग अलग लैंग्वेज का स्किल्स हो, सो वो हमारे प्लेटफॉर्म को और सक्सेस बनाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच मैम टू गिव योर प्रीसियस टाइम, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बिजी थे और आपके पास आपने बड़े मुश्किल से अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला। सो इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस, आप हमारे फैमिली के एक पार्ट हो, सो कभी भी आपके पास कोई आइडिया या आपके जो भी विचार हैं, यू आर ओपन देयर टू हमें बताने के लिए कि ये भी हम कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास हम सारे लिंक्स वगैरह अपने देंगे, बिल्कुल आप उनको चेक करें और एक इस पर डीप एनालिसिस करें। यू आर फ्री फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ योर ओपिनियंस आर देयर। थैंक यू शिव। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई गॉट टू नो मोर अबाउट दिस एनजीओ एंड व्हाट दिस एनजीओ इज अप टू, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर योर दिस न्यू प्रोजेक्ट हिंदी मेट। एंड आई गेस मैं भी अपने घर वालों को बताऊंगी इसके बारे में थैंक कि यू ऐसा ऐसा है, एंड आई विश कि ये बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। एंड आई एम रियली सॉरी मैंने इतना डिले करवाया, मैम। बट I hope it will work, and I'm very happy to be part of it. थैंक यू Thank you, थैंक Shiv, यू। for having me. सो थैंक यू। ये थे हमारे साथ मीशा मैम। ईशा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल येट, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड लाइक सब्सक्राइब कर कर हमारे एनजीओ का और हमारे इनिशिएटिव का भरोसा और विश्वास ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, टू गिव Shiv. योर टाइम। आई एम गेटिंग दैट कॉल, राइट? Okay. थैंक यू। Thank you.